नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। कहते हैं कि न्यायाधीश अगर न्याय करने पर आ जाएं तो अनर्गल याचिका डालने वालों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल जस्टिस खन्ना के बदले तेवर देख बीजेपी से सेटिंग करने वाले 6 विधायकों के होश उड़ गए हैं, उनका पसीना छूट गया है और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना को फेस करने से पहले ही सरेंडर कर दिया है और कहा है, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हम केस वापस लेते हैं। जस्टिस खन्ना ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, हमें तो लग ही रहा था कि ये लोग यही कृत्य करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये वही 6 कांग्रेसी विधायक हैं जो बागी होकर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव हरवाए थे। अब अभिषेक मनु सिंघवी से उलझना इन लोगों को इतना भारी पड़ा, पूरा मामला अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों ने गद्दारी करते हुए बीजेपी से हाथ मिलाया था, जिसके चलते वहां कांग्रेस के उम्मीदवार और धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए थे। वो भी हारे थे जिस तरीके से, उस तरीके को भी कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और इस मामले में बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार हर्ष महाजन को नोटिस भी कोर्ट से मिल चुका है। उस मामले पर आगे चर्चा करते हैं, लेकिन अभी जस्टिस खन्ना के डर से इन लोगों ने तय कर लिया कि भाई हमें अब केस ही नहीं लड़ना है। नहीं तो बड़े शान से गए थे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये तमाम 6 डिस्क्वालीफाइड विधायक कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमें कांग्रेस ने कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन जस्टिस खन्ना ने इससे पहले भी उनके होश ठिकाने लगाए थे और आज तो ऐसी नौबत आ गई कि सुनवाई शुरू होने से पहले ही इन लोगों ने अपना केस वापस ले लिया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्यता के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली, क्योंकि जैसे ही इन लोगों ने कांग्रेस के ही उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली थी, तो कांग्रेस ने इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए इनकी सदस्यता छीन लेने का ऐलान किया और फिर विधानसभा स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिससे ये लोग तिलमिला गए थे। क्योंकि आप यूं ही बागी नहीं हो सकते, कानून भी कुछ कहता है, अगर पार्टी के साथ दगाबाजी करेंगे तो पार्टी आपको सजा देगी। आप बीजेपी से हाथ मिलाओगे तो सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन इस सजा को भी इस उम्मीद में इन 6 डिस्क्वालीफाइड विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी कि कहीं जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच मिल जाए तो बहुत जल्दी हमें राहत मिल जाएगी। लेकिन जस्टिस खन्ना ने इस बीच में ऐसे इन लोगों के होश उड़ाए हैं, जब से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने राहत दे दी है तो इन्हें लगा कि यह केस भी गया हाथ से, तो इन लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। रिपोर्ट में देखिए कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों की याचिका कल सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया। जस्टिस खन्ना ने टिप्पणी की, मुझे पता था कि यह होने वाला था और इससे पहले भी जब यह मामला कोर्ट में गया था तो आनन फानन में केस की लिस्टिंग हुई तो बेंच जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की ही मिल गई। इन्होंने इस मामले में पूछा था कि भाई आपके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, आपने गलती की है, गद्दारी की है, सजा तो मिलेगी। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि प्रारंभ में पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिका की विचारणीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए पूछा था कि याचिकाकर्ताओं के कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हालांकि मार्च 2024 में इस मामले में नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनकी अयोग्यता पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और मार्च के अंत होते होते इन 6 बागी कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी का दामन भी थाम लिया था। ये बातें यहां भी लिखी गई हैं कि मार्च के अंत में 6 विधायक पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार 6 रिक्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव अब 1 जून को होने वाले हैं। ऐसे में इन विधायकों को अब चुनाव लड़ें तो जीतेंगे क्या? जिस तरीके से जनादेश का ये सब अपमान करते रहे
तो इन लोगों को कितनी सजा जनता देगी अब वहीं से तय होगा, क्योंकि अदालत में ये तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी से उलझना इन लोगों को अब भारी पड़ने लगा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी अभी अरविंद केजरीवाल का केस जिस तरीके से जीते हैं, अंतरिम जमानत दिलवाने में सफलता पाई है, और जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता के तेवर इस वक्त जो दिखाई पड़ रहे हैं, उससे इन लोगों को एहसास हो गया कि अभी इनके सामने पड़े, और अभिषेक मनु सिंघवी से तो पहले ही उलझ चुके हैं, उन्हें धोखा दे चुके हैं, क्योंकि ये सभी उनके उस वक्त राज्यसभा उम्मीदवारी के दौरान प्रस्तावक बने हुए थे, और इन लोगों ने ही धोखा दिया। सुबह चाय नाश्ता की अभिषेक मनु सिंघवी के साथ और फिर धोखा दे गए। तो सिंघवी साहब तो खुद मजे हुए वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं। ऐसे में इन लोगों को लगा कहीं सिंघवी साहब इस केस में पैरवी करने आ गए कांग्रेस की तरफ से, तो केस जीतना तो दूर बेइज्जती अलग से होगी, लिहाजा मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पूरा मामला क्या था जरा देखिए, यहाँ बताया गया है, संक्षेप में कहा गया है कि इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करके और बाद में फरवरी में बजट वोट से अनुपस्थित रहकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था, जिससे राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के समर्थन के परिणाम स्वरूप कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी विधानसभा में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद राज्यसभा सीट हार गए थे। अब ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार को तो अदालत में चुनौती दे ही डाली, हर्ष महाजन को भी नोटिस मिला था। अब इस मामले में आगे भी सुनवाई होगी। 20 अप्रैल की एक रिपोर्ट आपको हम अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया है। शनिवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने चुनाव में विजेता रहे भाजपा सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होनी है। अभी 23 मई तो आगे आएगा ही। हिमाचल प्रदेश में 27 फरवरी को पूर्ण हुई राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को कांग्रेस प्रत्याशी और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी। मतदान में बराबरी के बाद पर्ची से निकाले गए परिणाम पर सवाल उठाते हुए सिंघवी ने चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई। कहा कि पर्ची जिस प्रत्याशी की निकलती है उसे हारा हुआ करार देने की धारणा कानूनी रूप से न्याय संगत नहीं है, और कोई ऐसी व्यवस्था बनाई भी नहीं गई है कि जिसका नाम निकले उसे ही हारा हुआ मान लिया जाए। यह तो अपने आप में विचित्र मालूम पड़ता है। याचिका में उन्होंने क्या कहा था जरा देखिए। कहा जा रहा है कि सिंघवी का मत है कि यदि दो प्रत्याशियों को बराबर बराबर वोट मिलते हैं, उस सूरत में लॉटरी निकालने का जो फॉर्मूला है वह गलत है। आमतौर पर जिसका नाम पर्ची में निकलता है उसे जीतना चाहिए। इसलिए अगर यह धारणा गलत है तो चुनाव परिणाम भी गलत है। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम की एक धारणा को कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब यहां से गौर कीजिए कि 35 वोट अगर अभिषेक मनु सिंघवी को मिल जाते तो वो चुनाव जीत गए होते, लेकिन क्रॉस वोटिंग के कारण अभिषेक मनु सिंघवी को यानी कांग्रेस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। 34 वोट पड़े, 34 वोट फिर बीजेपी को भी हो गए, तो मामला बराबर हो गया। तो फिर वहां पर्ची के जरिए नतीजा निकालने की तैयारी शुरू हुई, और इस पर्ची में भी खेल बहुत विचित्र है कि पर्ची में अगर आपका नाम निकल गया तो आप हार गए, आप जीतेंगे नहीं। अमूमन किसी का लकी ड्रॉ में नाम आता है तो वो जीता हुआ विजेता होता है, पैसा कमाता है, और यहाँ तो जिनका नाम पर्ची में निकल गया वो भाई हार गए। ये तो किस्मत भी उल्टी दिशा में यहाँ बह रही है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह तो धारणा ही गलत है, और धारणा गलत है तो फिर चुनाव परिणाम भी गलत है। इसमें आपको खुलकर सामने आना होगा। तो एक और जहां यह मामला 23 मई को सुनवाई के लिए पेंडिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक जस्टिस खन्ना को फेस करना अब कांग्रेस के बागियों के बूते का नहीं रह गया। बीजेपी के साथ सेटिंग तो कर लिए, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी से उलझना इनके लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होने लगी। इन्होंने अपना केस ही वापस ले लिया, क्योंकि अब आगे वो शायद चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव में उन्हें
हार का सामना करना पड़ सकता है। यह माहौल हिमाचल प्रदेश में फरवरी महीने से ही बन चुका है, जब से उन्होंने जनादेश की डकैती की, जनादेश का अपमान किया और कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा। किसी न किसी रूप में इन लोगों को बीजेपी से कोई लाभ मिल रहा है, या फिर बीजेपी ने उन्हें जांच एजेंसियों का डर दिखाकर, जेल जाने का डर दिखाकर इन्हें अपने पाले में किया है। अब संरक्षण की बारी आएगी तो फिर संरक्षण तो देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश में भी गजब खेल हुआ था। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ बीजेपी ने सेटिंग कर ली और अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन ही वापस करा लिया। लिहाजा हुआ क्या, वहां कांग्रेस बिना उम्मीदवार के हो गई। जैसे सूरत में खेल हुआ वही इंदौर में हो गया। तो इन तमाम परिस्थितियों से गुजरने के बाद इस वक्त खबर आई कि इंदौर के वही कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार और इस वक्त बीजेपी के खेमे में, बीजेपी के गोद में बैठने वाले अक्षय कांति बम को कोर्ट ढूंढ रही है। अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। पुलिस उन्हें अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि वो हत्या के प्रयास के आरोपी हैं, वो जमीन हड़पने के आरोपी हैं, जनता को धोखा देने के आरोपी हैं। इन तमाम मामलों में कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, उनकी अरेस्टिंग होगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, चाहे सियासी तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, उन्हें अब अदालतों से सबक सिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो देखा आपने कि कैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागियों की बोलती जस्टिस खन्ना ने बंद कर दी और अभिषेक मनु सिंघवी से उलझना इन लोगों को कितना भारी पड़ गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।